भाई आप तो बड़े डिसिप्लिन टीचर्स हो। इतना पक्का करते रहते हो सब कुछ, है ना। ठीक है भाई। अच्छे सखत टीचर मिले हैं आपको। ओके। देखो, टीचर तो बाबा है और वो हमें हर समझ ऑलरेडी दे रहा है। तो अब ये जो लक्ष्य रखा है न्यारा और प्यारा, तो 1990 में जब वहां पर पीटर्सबर्ग में सेवा शुरू हो गई। पहले 1-2 मास में मॉस्को में थी, 90 मार्च से लेकर के जून तक। फिर उसके बाद में आगे जाना हुआ तो भाई साहब आए सितंबर में 1990 में जब। तो एक थोड़ा सा चिट चैट करते हुए भाई साहब से, जगदीश भाई साहब से पूछा कि अब इतने सब बिल्कुल एक दूसरे देश के लोग, दूसरी आत्माएं, हजारों के हजारों आ रही थी उस समय। अब सब कोई अपना अपना कुछ सुना रहा है। हर एक की कितनी बैकग्राउंड है, कितने वहां पर 2 वर्ल्ड वॉर देख चुकी हुई आत्माएं थी। और 80% ऐसे लोग थे जिनके घर में कोई मेल नहीं है, या पिता चला गया, या भाई चला गया, पति चला गया। बहुत से ऐसे लोग थे सिर्फ जो कुत्ते बिल्लियों के साथ रहते थे। अब वो सब लोग अपनी अपनी कहानियां सुनाते थे कि हमें भगवान ने कैसे ढूंढ लिया, हम इतने खुश हैं, हमारा जीवन ऐसा। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि भाई साहब, हम बाबा के निमित्त बच्चों को कितना इन्वॉल्व होना है और कितना डिटैच रहना है, साक्षी रहना है। कितना इन्वॉल्व होना है इनकी स्टोरीज में, कितना सुनना है, कितना डिटैच रहना है। क्यों? क्योंकि ऐसे लग रहा था कि ये तो दुखों का सागर है। और अगर हम ये सब अभी सुनते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं ये सब इनके जीवन में, तो हाउ मच एंड हाउ लॉन्ग। प्रश्न समझ में आया ना। इस कारण से ये जो भावना आ रही थी मन में। तो भाई साहब ने कहा कि इसीलिए हम सबको शब्द मिलाए। टाइटल हमारा यहाँ पर बाबा ने लिख दिया है, निमित्त। हम सुन ही नहीं रहे, हम सिर्फ सामने बैठते हैं, ये कान बाबा को दे देते हैं। और अगर बाबा को दिया तो फिर सेकेंड टाइम वो स्टोरी सुनाएंगे ही नहीं। उनको लगेगा बाबा ने ले लिया, वो मुक्त हो जाएंगे। अगर आप बीच में आ गए वो फिर सुनाएंगे। और यही अनुभव रहा। तो जब न्यारे बनते हैं मैंपन से कि मैं सुन रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो मैं इन्वॉल्व हूँ, तो प्यारा बनना, ना हम प्रभु के प्यारे बन सकते, ना फिर आत्माओं के लिए कुछ ऐसा श्रेष्ठ कर सकते। तो ये पहली पहली सावधानी कि इन the process of trying to help others, we don't get involved in anyone's karmic account. किसी की मदद करते करते हम एक मानवीय करुणा के रूप में उनके सामने नहीं है, लेकिन ईश्वरीय करुणा, ईश्वर के निमित्त होकर के, ईश्वर का हाथ बन करके, ईश्वर का मुख बन करके, ईश्वर के कान, ऐसा समझ करके हम कार्य करते हैं। तो क्लीन रहते हैं हम। ये सारा समय जब तक जीवन है तब तक हम ये सेवा कर सकते हैं। नहीं तो इन्फेक्शन हो जाता है, उनका दुख हमारे जीवन में भी थोड़ा थोड़ा असर करने लग जाता है। उनकी कंपनी में होते होते वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है, ये सब कमियां, कमजोरियां, दुख। दूसरी बात कि जितना भी मैंने किसी सेवा के अंदर अपना समय लगाया, अपना एनर्जी लगाया, अपना धन लगाया, उसकी मेमोरी से न्यारा।
जितने भी मैंने, जिसको कहते हैं ना फैक्ट्स एंड फिगर, डेटाबेस। क्योंकि आत्मा जो है वो मिनी 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 माइक्रो 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 चिप है, मेगा 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 बाइट की मेमोरी का आत्मा। लेकिन डिपेंड करता है मैं फीड क्या कर रही हूँ अपने अंदर मेमोरी। अगर मैं अपनी की हुई सेवा की मेमोरी को एकदम क्लीन नहीं करती, रोज रोज डेली मैं उसको क्लीन नहीं करती, मैं कल के लिए बाबा जो एक यूटेंसिल है उसके अंदर में कुक करना है, कुछ नया खाना बनाना है, तो उसको रोज साफ करना पड़ेगा। तो मेरी बुद्धि को टच नहीं करेगा बाबा, बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड। मैं एकदम से मेरी बुद्धि को पकड़ा हुआ है मेरे से, मैंने ये किया मैंने वो किया, तो मैं कल कुछ नया नहीं कर सकती। फ्री, अपने किए हुए कर्म से भी न्यारा, उसकी मेमोरी से न्यारा। बाबा ड्रामा, ड्रामा नहीं करा तो उससे न्यारा होते, तो फिर किसके प्यारे बन जाते? फिर बाबा को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे लगते हैं, वो उनको अपने क्लोज रखता है क्योंकि क्लीन है। पहला वाला क्या था? दुनिया के दुखों की मेमोरी से, हमारे दुख नहीं है लेकिन उनके पास कितने दुख हैं, तो वो बाबा के सामने उनको रख दें, बाबा को सुना रहे हैं, उससे भी हम न्यारे हैं। और दूसरा, अपनी की हुई सेवाएं, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसका डेटाबेस मेमोरी बैंक ना बने, नहीं तो फिर वो जब फुल हो जाती है मेमोरी, तो क्या आ जाता है? नो मोर स्पेस। तो फिर बाबा को शोकेस में रखना पड़ेगा, उसको आर्काइव में रखना पड़ेगा उस इंस्ट्रूमेंट को। हाँ, ये वो किसी जमाने में बड़ी अच्छी सेवा करते थे, वो ऐसे हम बन जाएंगे आउटडेटेड, एक्सपायर्ड। फिर ऐसे लोग वो हमेशा जब भी बात करेंगे, वो हमने ऐसा किया था, वो हमने हमने अपने जीवन में उस समय ऐसा, अभी आज क्या किया। आज, आज भी तो आप आत्मा परमात्मा के साथ हो, आज के दिन में क्या किया, आपके पास हमेशा वो फ्रेश सेवा है। आज सारा दिन 24 घंटे हो गए, लेकिन अगर मुझे कल का ही याद है तो वही स्क्रीन पे आता रहेगा। आज, अभी, क्योंकि हमने जब भी बाबा को देखा, बाबा निराकार, ज्ञान का सागर, जन्म जन्मांतर की हमारी कहानी जानने वाला, और बाबा ने कल्प कल्प आकर के हमको सुधारा है। कभी बाबा से महसूस किया हमने, बाबा बैठा है और बाबा सोच रहा है कि इन नालायकों को मैंने पिछले कल्प में भी सुधारा था। वो उस मेमोरी, उस डाटा के साथ बाबा नहीं बैठता। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या बाबा के अंदर वो डाटा फीड है पिछले कल्प का? हम्म? बाबा ने पिछले कल्प इतनी सेवा की, अब वो अभी इस कल्प में आया, तो वो उस मेमोरी से आया कि बिल्कुल फ्रेश आया? सोचा कभी? फ्रेश आया। हमारा अनुभव यही है हमारा तो। सोचो तो, सोचो तो, भगवान इतना किया, हर आत्मा के लिए इतना किया, लेकिन आके ऐसे बैठा जैसे आज शुरू करना। तभी तो हम महसूस कर पाए कि बाबा मेरे लिए आए, और बाबा ने मेरे सब किए हुए कर्मों को भी कोई मेमोरी में फिट करके मेरे से नहीं मिला। मुझे पहले सुधार के गया था, फिर मैंने पता नहीं क्या कर दिया, और अब आके खड़ी हूँ जैसे कि बाबा मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है ना। तो हम भगवान जैसे तो नहीं बन सकते इसमें, लेकिन कम से कम सेवा की बात चल रही है, अपनी
सेवाएं, वो एक समाचार के रूप में हमें शेयर करना पड़ता है। तो हम एक ऑफिशियल सेटअप है कि वी जस्ट शेयर what kinds of things are happening around us with the community, with the family, for the sake of inspiration, for the sake of official figures. लेकिन मैं उसका स्वरूप ना बनूं, उससे न्यारा रहूं, तो फिर मैं प्यारा बनता हूं। अब तीसरी बात, हमेशा जीवन के अंदर में जो भी सिचुएशन आती है, एक तो है व्यक्ति जो भी आते हैं, लेकिन जो सिचुएशंस आते हैं वो कुछ ना कुछ बिलीफ क्रिएट कर जाती है। आपको 10 लोगों ने कोई बात बार बार बोली कि देखो आज तो ऐसा होगा, आप ऐसा नहीं करना, आज है सारा दिवाली आने वाली है ना, तो दिवाली के दिन, दिवाली के दिनों में बहुत रश होता है और कुछ जाने की जगह नहीं होती है। सदर बाजार में जाएंगे तो फिर कुछ जगह कुछ नहीं मिलेगा, बड़ा मुश्किल है जाना। एक बोल रहा है आपको, फिर दूसरा बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है आपका तो वाहन आगे नहीं जाएगा, ऐसे में तो बिल्कुल हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्वाइट हाउस होल्ड एग्जाम्पल। तो आपको क्या होगा, आपको एक बहुत जरूरी काम था, आपने जाना था, कोई जरूरी चीज खरीदनी थी, लेकिन आपने 5 को सुना, 6 को सुना, और आपने उनसे पूछा नहीं, लेकिन क्योंकि आपके वेल विशर हैं तो वो सब ने एक ही सुर में ये गीत गाया, मान लीजिए। तो जनरली क्या होता है, most of the time we drop the idea to do that thing. तो एक ये है कि मैं, अगर मुझे कोई कार्य करना है और वो सेवा के लिए करना है, अपने परिवार के लोगों के लिए करना है और जरूरी है, तो मैं ये जो इतनी सब इंफॉर्मेशन है, बिलीव्स हैं, या जो भी किसी का है, वो सुनना तो पड़ता है, लेकिन वो सुनते हुए भी अपना जो कार्य है उसको हम ड्रॉप नहीं करें, हम अपनी डिटर्मिनेशन से बाबा को साथ लेके वो कार्य करें। जैसे आज का आपको बताते हैं, यही बात हुई, बहुत से 12-13 सेंटर्स की बहनें हैं अलग अलग, और वो दिल्ली में बहुत समय बाद आई, और सब लोगों को बाबा की भोग के बर्तन, कुछ यूटेंसिल्स अच्छी क्वालिटी के खाना बनाने के लिए चाहिए होता है। तो कभी कभी वो माउंट से खरीदते, तो वो मुझे देख के उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगती थी, कि बाबा के घर में सब रॉयल चीज होनी चाहिए। तो मैंने सबको आज कहा, प्रॉमिस किया कि सब का जो भी लिस्ट है वो आप दे दो, और आप लोग जाओ एक्सकर्शन पर। वो अक्षरधाम देखने जा रहे थे, मैं आपका ये सब काम कर दूंगी 1-2 घंटे में। तो मैं अवेयर नहीं थी कि अभी ये सब रश हो जाएगा, ये और सदर में ऐसा हो जाएगा। पता तो है कि वहां भीड़ होती है। अच्छा, तो 11 बजे जाने का लक्ष्य था, तो इधर से उधर से सबने ये बोलना शुरू किया। चलो उसकी बात नहीं है, लेकिन जिसने मुझे लेके जाना है, ड्राइव करके जाना है, उनका कॉल मुझे आता है, दीदी ये तो इम्पॉसिबल है, आज तो ये हो जाएगा, आज तो वो हो जाएगा। तो मैंने कहा आपको कोई दिक्कत है क्या चलने में, अगर कोई काम है, दिक्कत है, और कोई ना 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 दीदी, हमें बहुत खुशी है, हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन सब लोग ये बोल रहे हैं वहां तो अभी दिवाली के। तो मैंने कहा अच्छा सुनिए, अगर आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम जाएंगे, हमारा जो काम है वो हम करेंगे, और हमें सब बिल्कुल रास्ता साफ मिलेगा, और जो हमें चाहिए वो हमें एक ही स्थान से सब मिल जाएगा। बस ऐसा बोला मैंने, मुझे कुछ पता नहीं क्या होना है, बट सिंपल। और हम गए, और बिल्कुल ऐसा एकदम उसी स्पॉट पे जाके खड़े हुए,
जहाँ पार्किंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, गाड़ी खड़ा रखी, फिर आगे से जिसको लेना था, और एक ही शॉप में 1-1.5 घंटे में अभी इतना सारा सामान अभी ऊपर भी नहीं आया। अगर आपको उसका वेट बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। वो करके हम 3 बजे के अंदर, मतलब जस्ट 2-3 आवर्स घर पहुंच गए। और एक इतना परसेंटेज भी अलाउ नहीं होने दिया। प्रेशर, न्यारा रहना, कंसर्न में और अफेक्टेड में अंतर होता है। आई एम कंसर्न, आई नो दैट ट्रैफिक विल बी देयर एंड आई शुड नॉट क्रिएट एनी डिफिकल्टी फॉर एनी। अनकंसर्न नहीं हूं, केयरलेस नहीं हूं, लेकिन अफेक्टेड नहीं। इन्फेक्शन और अफेक्ट हो जाना, किसी चीज का इफेक्ट आ जाना, फिर वो हमें अपने कार्य में सक्सेस नहीं मिली। और जो सक्सेसफुल नहीं होगा, फिर वही गीत गाता रहेगा, फिर वो बहनें सब आएंगी, क्या हुआ, अरे सिस्टर्स आई एम सॉरी, आज ना ये ऐसा था वो ऐसा था। तो ये सक्सेस स्टोरी नहीं है ना। तो आज का दिन, इसका मतलब मेरे पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं। मैं ऐसे ही बैठ गई, इधर का सुना उधर का सुना, बैठ गई, जो भी मुझे काम मिला अपने परिवार से। गॉट इट। तो ये है तीसरी बात, कि ओपिनियंस, कमेंट्स, आइडियाज, सजेशंस, दे कीप फ्लोइंग फ्रॉम एवरीवेयर। और वो बुद्धि को ओवर पावर कर देते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं हम। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे होने वाला है, न्यारे नहीं रही। आप फील क्या कर रहे हो, आपकी ड्यूटी, आपका काम है, क्या फील कर रहे हो? बाबा, लेट्स गो विद बाबा। सो ये कोई वो कोई क्रांतिकारी वाला वो नहीं है स्लोगन की हम सब कर लेंगे, हम तो पहाड़ों को हिला देंगे। नो, इट्स वेरी पीसफुल, calm, cool behavior, measured, and for a long time reputation with God. आपने बहुत लंबे काल से भगवान के साथ डिटैच होकर के कोई अपना स्वार्थ बीच में नहीं डाला है, सो यू आर क्लियर। मेरा काम होता शायद मैं अटक जाती, क्योंकि रश है, लेकिन सबका काम, यज्ञ का काम, तो मुझे पता है। हाँ, बाबा फिर क्या करें, बाबा तो हम बच्चों के साथ है। और वो जो हुआ, तो जो आज दृश्य हुए, जिस शॉप में एंटर किया, जस्ट गए हैं और वो दिखाई दिया, व्यक्ति बिल्कुल वहां बैठ गए। और हालांकि उसके पास कोई चीजें नहीं थी, कोई कोई वो 5 मिनट में, हमने कहा हमको ये चाहिए, अच्छा हम अभी अरेंज कर देंगे। फिर ये चाहिए, अच्छा हम अभी अरेंज कर देंगे। और फिर एक इलेक्ट्रॉनिक वो होता है ना, रिक्शा, ई रिक्शा, वो लोग भी अंदर जाने में कतराते हैं। और उसने वो हमको इतनी मुश्किल से अंदर लेके गया, और फिर जा रहा था। तो मैंने भाई को कहा, देखो, आप हमको 100 रुपए में वहां से लेके आए हो, तो आपको 10 मिनट 15 मिनट लगे, तो आपको इतनी जल्दी जल्दी कोई मिलेगा नहीं। आप नेक्स्ट 2 घंटे में, 3 घंटे में, ज्यादा से ज्यादा आप 3 बार आ जाओगे, 4 बार आ जाओगे। तो आप यहीं बैठ जाओ, आराम करो, हम आपको कुछ खाने के लिए ला के देते हैं, और हम आपको उतना पेमेंट कर देंगे जो आप 3-4 बार में करोगे। आप यहाँ आपके साथ वापस जाएंगे, क्योंकि मिलना भी मुश्किल हो सकता है। वो 1 सेकंड में प्यार से, नहीं नहीं नहीं, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना, मैं आपके साथ जाऊंगा 2 घंटा 3 घंटा जितना बैठना है। और फिर जो इतने हैवी बैग्स थे उठा करके उसने फिर अपने आप खुद डाले। फिर हमने उसको, फिर कहते हैं, अच्छा ये आप सब लोगों की वाइट ड्रेस है, ओम शांति है, ये क्या होता है, इतने प्यार से सब। तो ये कहानी, आज की कहानी हो गई। और अगर हम इम्प्रेस हो जाते, ओवर पावर हो जाते इंटेलेक्ट को, तो फिर हम ये सुंदर दृश्य नहीं देख पाते। तो बर्तन तो रोज खरीदते हैं, लेकिन ये जो हुआ अनुभव, अगेन एंड अगेन, रोज 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 रोज, प्रभाव नहीं डालना है। जो प्रभाव में आ जाते हैं, तो फिर वो, बाबा ने कहा, प्रभावित नहीं कर पाते, वो अभाव में रहते हैं हमेशा।
2 दिन की मुरली में भी इस प्रकार का पॉइंट था। प्रभाव में आएंगे तो अभाव में रहेंगे। अब वो अभाव तो हर प्रकार का हो सकता है। अनुभव का अभाव हो जाएगा, शक्तियों का अभाव हो जाएगा, हिम्मत का अभाव हो जाएगा, साधनों का अभाव हो जाएगा। तो किस चीज से न्यारा? बाहर के ऐसे प्रभाव से। और चौथी बात, दुनिया में धन और स्टेटस, धन और स्टेटस, उसका जो प्रभाव होता है, बोलबाला होता है, जिसके पास धन है वो भी सबसे ऊंचा, और जिसका स्टेटस है वो भी सबसे ऊंचा। और आज वरदान क्या सुना, याद है सबको? वो न्यारे प्यारे से संबंधित हमारा वरदान है। कौन बताएंगे? अपना वो जो सामने बैठे हैं ना, सुषमा जी हैं, सुषमा यादव, सुरेखा यादव जी। तो अपना अनम्यूट करके, जिसको याद है आज का वरदान, बताए क्या वरदान। याद हो तो बताएं, नहीं तो मंजू दीदी बताएंगे। वरदाता से सर्व वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। उसको तो क्या अपनी कहा? संपत्ति। हाँ, अच्छा, शालिनी बहन अनम्यूट करके बोलो। शालिनी बहन, हाँ बोलिए शालिनी। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज हमें संपत्तिवान भव का वरदान दिया। बाबा ने कहा स्थूल संपत्ति तो सबके पास होती है, चली जाती है, लेकिन बाबा हमको संपत्तिवान बनाता है ज्ञान गुण शक्तियों से। आराम से। ज्ञान ज्ञान की गुण और शक्तियों से संपत्तिवान बनाता है। और शक्तियों की संपत्ति। तो अब जो हम प्रभाव में आ जाते, तो वो प्रभाव जो है किसी के धन का या स्टेटस का, तो हमारी ये जो संपत्ति है वो फिर अपना काम नहीं कर सकती। धन भी आए जाने वाली, आया और गया वाली बात है, और स्टेटस भी आया और गया वाली बात है। तो कितनी अल्पकाल की और अपने पर आधारित, जिसको कहते हैं अपंग बनाने वाली ये प्राप्तियां हैं। क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड होने के बाद फिर हम इनके बिना नहीं रह सकते। जिसके पास भी बहुत धन था, फिर अगर नहीं रहा किस कारण से, उससे ज्यादा दुखी व्यक्ति कोई नहीं है। जिसके पास भी स्टेटस था, फिर वो स्टेटस नहीं रहा, छीन लिया गया, या फिर दूसरे का, किसी का आपसे बड़ा हो गया, तो आप उससे ज्यादा दुखी कोई नहीं। लेकिन गुण की शक्तियां, गुण की संपत्ति, शक्तियों की संपत्ति, और तीसरा ज्ञान की संपत्ति। क्या इसका मतलब ये है कि हम गरीबी को ग्लैमराइज कर रहे हैं, पॉपुलराइज कर रहे हैं, या प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि इट इज गुड टू बी गरीब, इट इज गुड टू बी पुअर? आर वी सेइंग दैट? or are we saying that it is fine if you are mid get, if you are not a high profile person? Are we saying that? क्या हम ये बोल रहे हैं कि आप कभी ऊंचे स्टेटस तक नहीं पहुंचो, हाई प्रोफाइल पर्सन नहीं बनो? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। बाबा ने जो हमें समझ दी है, बाबा ने तो कहा ऊंचे से ऊंचे पोजीशन के लायक बनो। क्योंकि किसी ऊंचे स्टेटस पर पहुंचने के लिए भी डिसिप्लिन तो चाहिए चाहिए, फोकस तो चाहिए चाहिए, त्याग तो चाहिए चाहिए। जो जितना ऊंचा उठा है, जरूर उसने नीचे की चीजों से मोह छोड़ा है बहुत सारी। तो ये नहीं कि अच्छे स्टेटस वाले लोग ठीक नहीं होते। नहीं, न्यारा किस चीज से रहना है?
डिपेंडेंट, जो अल्पकाल का है वो अल्पकाल के, उसके ऊपर में डिपेंडिंग। ओके, इट्स फाइन। हाँ जी, आप तो मिनिस्टर हो गए। यस, मैं से बता, तो क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री को लोगों ने अपने दिल में बसाया हुआ है? क्योंकि वो, उनको ये एहसास है कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवाधारी, ऐसा वो अपने को बोलते हैं। क्योंकि मिनिस्टर वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन प्रधान सेवाधारी, फर्स्ट इनिशिएटर, वो हमेशा रह सकते हैं। सो हाउ वाइज इट इज। ज्ञान गुण शक्तियां वो मेरे पास हमेशा रह सकती हैं, क्योंकि वो मेरे अंदर की प्राप्ति है, मेरी अपनी मेहनत है जो मेरे साथ रही। और ये, इसमें दूसरों की भी इन्वॉल्वमेंट। स्टेटस अपने आप नहीं पहुंची, बहुत से लोगों का साथ है, उन्होंने मुझे बिठा के रखा है इस कुर्सी पर। धन भी आपको बहुतों के साथ ही उसका हिसाब किताब हो जाता है। तो इसीलिए चौथी बात है, किसी भी अल्पकाल की प्राप्ति से निराधार होके, निराश्रित होके, इंडिपेंडेंट होके, अनडिपेंडेंट होके रहना हमें प्यारा है। स्व का प्यारा, दूसरों का प्यारा, परमात्मा का प्यारा, हम कुछ कर पाते। और ये अल्पकाल की जितनी भी चीजें हैं, उनका हमें रोज प्रयोग भी करना है। ये नहीं कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूं अगर पैसे हैं या नहीं। नहीं, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ उतने हैं धन जिससे आप खुश रह सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं जिनको आप हेल्प कर सकते हैं, अगर आपके पास में और धन है। आप कंप्यूटर खरीद सकते हैं, आप कई प्रकार की यूटिलिटीज, फैसिलिटीज खरीद सकते हैं। आप कोई ऐसा सेंटर बना सकते हैं, प्लेसेस बना सकते हैं जहां लोग इकट्ठे होकर के अच्छी बातें सीखें, ये सब करें। तो वी आर नॉट न्यारा फ्रॉम मनी, वी आर नॉट न्यारा फ्रॉम स्टेटस, we are not advocating that it should not be there, but what we say is कि अल्पकाल की कोई भी चीज के डिपेंडेंसी से न्यारा रहना ही रहना है। नहीं तो हम अपना कोई भी प्रकार का कार्य हमेशा निरंतर नहीं कर पाएंगे। जब तक ये चीजें हैं तब तक कर पाएंगे। फाइनली, आई नो दैट यू हैव लिमिटेड टाइम, शायद अभी पूरा करने का भी समय होगा, लेकिन फाइनल चीज जो हमारे अपना अनुभव कहता है और जो बाबा ने हमको बार बार कॉशन किया है, और वो ब्राह्मणों का मूल आधार है खुशी का। वैसे तो वो सबसे पहला है, जो अभी 5वें नंबर पर जिसको मैंने रखा है वो सबसे पहला है। लेकिन क्योंकि ये आधार है, तो हम ऊपर से ऐसे नीचे आए, वो फाउंडेशन है। तो वो क्या आधार है? निंदा, स्तुति, मान सम्मान, सर्दी, गर्मी। अर्थात कैसा भी किसी का व्यवहार हो, निंदा में हम एकदम भूल नहीं जाए, इसको कहते हैं ना, गोल गप्पा नहीं बन जाए, और वो घिसी हुई कोई चीज नहीं बन जाए। निंदा किसी ने कर दिया तो समान, समान पॉसिबल है, क्योंकि जब आपके चार लोग स्तुति करते हैं, प्रेज करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या होता है। लेकिन हमने बाबा को देखा है, जब शिव बाबा आते हैं प्यार से और बाबा दृष्टि देते, 87 ईयर्स अभी होने वाले, बाबा ने इतना सब काम किया, तो बाबा को सब पता है।
जो बोल रहे हैं वो भी पता है, जो नहीं बोल रहे हैं वो भी पता है। कितनी ग्लानि करने वाली और कितनी भक्ति स्तुति करने वाली, लेकिन बाबा सदैव एक रस। न्यारा किससे? दोनों प्रकार की। इसलिए भगवान को जीरो कहते हैं, प्लस माइनस, ना ये ना वो, जीरो। और जीरो मीन्स उसमें वो भरा पड़ा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या हम इग्नोर करते हैं अगर कोई अप्रिशिएट कर रहे हैं? हम कहते चल नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, उसके लिए एक बहुत सुंदर इमेज है। वो इमेज क्या है? आप घर में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, तो घर किसको कहते हैं? जो बंद है, छत भी है, दीवारें भी हैं, और एक तरफ दरवाजा है। दरवाजा मतलब एक पूरा बंद नहीं, उसके अंदर में एक चिटकनी भी है, लॉक भी है, वो खुल भी सकता है। मतलब ये है कि आपने जब सुन लिया, चाहे किसी की अच्छी बात है बुरी बात है, आपने बंद करके नहीं रखा है, खोला है, लेकिन किसी ने अच्छा दिया, किसी ने बुरा दिया, ठीक है, फिर आप बंद कर देते हो, फिर आप सेफ होते हो। सो आई एम नॉट डिसकनेक्टेड टू द पीपल। पीपल कैन से समथिंग टू मी, वो मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो मेरी कोई कमी के बारे में मुझे बता भी सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। आई एम नॉट अ क्लोज पर्सन। फ्रॉम हियर, नेगेटिव साइड से भी पॉजिटिव साइड से भी टच तो हो रहा है, दिख रहा है ना, जीरो दोनों के टच में है, लेकिन सेफ है, ध्यान रखें। दूसरा, कोई भी कैसा करे, मेरी अपनी फाइनल ओरिजिनल स्टेज है, निराकार, निरंकारी, निर्विकारी, निर्विकार, निसंकल्प, वो है जीरो। सबसे न्यारी अवस्था। उसको बनाने के लिए ही हमारा सारा पुरुषार्थ है, सहज पुरुषार्थ है। बाबा को देखना, बहुत ज्यादा सोचेंगे कैसे करें कैसे ना करें, नहीं होगा। बाबा को देखना बस, तो बस फिर प्यारे बनते जाएंगे। तो सब मीठे मीठे भाई बहनों को इतने प्यार से जो भगवान की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, और आपने अपने नाम प्रमाण ये अपना कार्य शुरू किया हुआ है, तो बहुत बहुत आप सबको बधाई। चलिए 1 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठेंगे, लेकिन शायद पहले इसी को कंक्लूड करना है। ओके, गुड इवनिंग आदित्य बहन। गुड इवनिंग दीदी, ओम शांति। आपका दिल से बहुत बहुत थैंक्स। थैंक्स तो बस एक शब्द है, लेकिन सच में दिल के इतने सारे उद्गार, आज इतने सारे आपने सुंदर पॉइंट्स न्यारी प्यारी अवस्था के लिए जब आप बता रहे थे, एक एक बात जो बाबा ने बताई उसको आपने प्रैक्टिकल अनुभव के साथ बताया। और मुझे एक बात जो याद आ रही थी, जो आपने हमें हेल्प किया न्यारी प्यारी अवस्था के लिए। अभी रिसेंटली जब हम रशिया आए, तो पहले ही दिन जब आप हमसे मिले, तो आपने कहा दिल में कौन सा गीत बजता है। तो सबने अपने अपने दिल के गीत बताए। आपने कहा कि मेरे दिल में ये बजता है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे। और वो बात ऐसी छू गई कि हम जितने दिन भी वहां रहे, कहीं पर भी गए, वही नहीं बाद में भी वो स्थिति रही, ये शब्द गूंजते रहे अंदर कि कुछ भी देख रहे हैं, कुछ किसी से भी मिल रहे हैं, लेकिन तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तो ऐसा आते ही आपने वो स्थिति न्यारी प्यारी बना दी कि बहुत हेल्प करा उसने, बहुत, ये गूंजता रहा आपके शब्द। तो आपके शब्दों में सच में वो ताकत है कि तीर लगती है अंदर, क्योंकि अनुभवी मूर्त हैं। और बहुत भाग्य है हमारा, जब से ये ईश्वरीय जन्म हुआ तब से ईश्वरीय पालना बड़ी दीदी के साथ आपकी भी हमें मिलती रही। और मैं समझती हूँ शब्द कम है धन्यवाद करने के, और समय भी कम है, तो आपकी क्लास वैसे ही सुनते हम हमेशा ही स्पीचलेस हो जाते हैं, क्योंकि इतनी थॉट प्रोवोकिंग क्लास होती है। सो दीदी, आपका दिल से सभी की तरफ से बहुत बहुत
थैंक्स। ओके जी, बहुत प्यारी। लता दीदी का भी थैंक्स, आदरणीय चक्रधारी दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स, सभी का बहुत थैंक्स, सभी जुड़ने वाले ब्राह्मणों का भी बहुत थैंक्स। दीदी का तो करो, क्योंकि ये जब तक जबरदस्ती नहीं करते तो पॉसिबल नहीं होता था। दीदी आपकी निर्माणता है, आज जाना भी है पर आपने टाइम भी दिया, ऑनलाइन भी पहले क्लास रखवाई, थैंक यू वेरी मच दीदी। हम आप अच्छी पावरफुल दृष्टि दीजिए, सारी क्लास दृष्टि लेगी आपसे, थैंक यू। तो हम सब प्यारे बाबा की अति क्लोज, अति समीप, खुश नसीब नूरे जहां और बाबा की नूरे रत्न बाबा को सामने देखते हुए बाबा की न्यारी और प्यारी किरणों को अपने दिल में बसाते हुए बाबा को शुक्रिया करते हैं। मीठे बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम की महिमा युक्त बाबा, आपका साथ मुझे आत्मा को हमेशा हर परिस्थिति और हर आत्मा से साक्षी रखता है। आप जैसा साथी जीवन यात्रा के लिए सर्वोच्च भाग्य है। आप हम बच्चों का हाथ पकड़कर बहुत प्यार से, रॉयल्टी से और डिग्निटी से इतनी सुंदर दुनिया में ले जा रहे हैं बाबा। ऊंचे से ऊंचे पिता और ऊंचे से ऊंचे टीचर के साथ पूरा युग साथ रहने का ये भाग्य कल्प कल्प की नोंद हो गई है बाबा। आपने हम बच्चों की कड़वाहट, कालापन और हर कमी को निकाल कर न्यारा और सर्व का प्यारा बना दिया। थैंक तो यू दीदी। सुबह मुझे ने एक गीत याद किया। डेरावाल में थे ना, मुरली पड़ी और बाबा ने कहा था वो सब सृष्टि भी वही रहती, मतलब धरती भी वही रहती और एक्टर भी वही रहते, लेकिन सब पुराने से नया हो जाता। तो प्रश्न पूछा था सबसे, आपको क्या गीत याद आता है? जैसा ये बाबा ने बताया, तो इसके ऊपर में क्या गीत याद आता है? तो 2-3 ट्रायल किए भाई बहनों ने, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाए।
तो वो बहुत सुंदर, बड़ा प्यारा गीत था। सुनाई सुनाई जी। तो जिसको आता हो वो फिर गाएगा साथ में। तो वो गीत था मैं वही दर्पण वही, ना जाने ये क्या हो गया, कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया। मैं वही, मतलब आत्मा, एक्टर वही है। दर्पण वही, सृष्टि जिसमें हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, जैसी दुनिया हम वैसी दुनिया, दर्पण भी वही। ना जाने ये क्या हो गया, कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया। ठीक है। ओके, ओम शांति शांति। वंडरफुल। ये तो आज दीदी पहली बार देखा है आपको। आपकी रचना को तो देखा सब कुछ करते, लेकिन वंडरफुल, लवली, मजा आ गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्राना। फिर मिलेंगे। इतनी जल्दी जल्दी चले जाते हो, पता ही नहीं चलता कब आए और कब चले गए। आज सुना कि आज जा भी रहे हैं आप। जी नहीं, आप सबकी छवियां जो हैं, आप सब हमारे साथ हैं, आप लोगों की छवियां साथ हैं, और आपका प्यार हमेशा वहां काम करता रहे। सब आप लोगों की ये भावना है ना जो हमारे प्रति, वो काम करती है। इसलिए हम अलग नहीं हैं, कि मिले हुए हैं। सभी बाय कर देंगे गुड दीदी को नाइट, एक आ बार, गया। है ना? बाय बाय कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू दीदी। चलो, गुड नाइट।